नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर उठे बवाल के कारण बीते 24 घंटों के भीतर ही बाजी पलट गई और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को न केवल पद से त्याग पत्र देना पड़ा बल्कि मजबूरी में देश भी छोड़ना पड़ गया। इस बड़े घटनाक्रम पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, आरक्षण को खत्म करने के मुद्दे पर लंबे समय से बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने की नौबत आ गई। माना जा रहा है कि इस सारे घटनाक्रम के पीछे बांग्लादेश की सेना और कुछ अन्य विदेशी ताकतों का हाथ है। यदि सेना ने प्रदर्शनकारियों को खुली छूट न दी होती तो इतना बड़ा नुकसान भी न होता। आंकड़ों के अनुसार 100 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। हत्याओं के साथ साथ आगजनी की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया, खूब उत्पात मचाया, लूटपाट करते हुए सेल्फियां तक खींची गई। उधर चूंकि सेना ने शेख हसीना को जान तो बख्श दी, लेकिन उन्हें बहुत कम समय में बांग्लादेश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। इसे ध्यान में रखते हुए शेख हसीना ने दिल्ली की तरफ रुख कर लिया और शाम 5:30 बजे के करीब उनका विमान हिंडन एयरबेस पर लैंड कर गया। दोस्तों, 5 अगस्त के दिन इस घटी घटना के कारण पड़ोसी देश में आए तूफान के कारण भारत पूरी तरह सावधान हो गया और बांग्लादेश से लगे तमाम सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया। भारत सरकार की पड़ोसी देश पर पैनी नजर है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रो के अधिकारी लगातार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। उधर अजीत डोभाल भी शेख हसीना से मुलाकात कर चुके हैं। दोस्तों, ऐसे तख्ता पलट और प्रदर्शन इससे पहले भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में भी हो चुके हैं। ब्रिटेन और फ्रांस में भी कट्टरपंथियों की घटनाएं लगातार जारी हैं, लेकिन बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट भारत सरकार के लिए बहुत मायनों में चुनौती रखता है। कारण यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भारत सरकार के अच्छे संबंध थे। अब वहां कमान सेना के हाथ में है और सेना की देखरेख में बनने वाली अंतरिम सरकार का रवैया बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के प्रति कैसा होगा। जानकारी के अनुसार अब बांग्लादेश में तालिबान राज की भी आशंका जताई जा रही है। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के जवान ढाका की सड़कों पर इस्लामी सरकार और शरिया लागू के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ कट्टरपंथी देश और पश्चिमी देश भी ऐसे लोगों को पर्दे के पीछे से मदद दे रहे हैं। ये मदद आर्थिक भी है और हथियारों की भी है। सबसे बड़ी चुनौती हिंद महासागर क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी को लेकर आ सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा के कई मुद्दों पर साझा अभियानों में शामिल रहे हैं, लेकिन भारत के लिए इस समय
जो सबसे बड़ी चिंता है वो है उन लाखों हिंदुओं को लेकर जिन पर अत्याचार होने की न केवल आशंका जताई जा रही है बल्कि अत्याचार होने शुरू हो गए हैं। हालांकि बहुत तरह के समाचार आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और हिंदुओं की हत्याएं भी होने का समाचार है। लेकिन देखना यह है कि इस अति संवेदनशील मुद्दे पर भारत सरकार का क्या रुख होगा। आपको बता दें, आज़ादी के समय बांग्लादेश में 22% हिंदू थे, जो अब मात्र 8% रह गए हैं। जिन लोगों ने बांग्लादेश के निर्माता शेख हसीना के पिता मुजीबर के स्टैचू को भारी नुकसान पहुंचा दिया, वे मंदिरों को कब छोड़ने वाले हैं। और समाचार ये भी है कि वहां के काली मंदिर और इस्कॉन मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों, भले ही आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान देकर कहा है कि उनकी स्थिति पर पूरी नजर है, वहां के अधिकारियों से भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में बसे अल्पसंख्यक हिंदुओं की चिंता भारत के हर हिंदू के मन में है। बोगुरा, रंगपुर, ढाका, चटगांव, राजधारी जैसे बांग्लादेश के क्षेत्र जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, अब देखना यह है कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेगी। हालांकि उनके दुबई या लंदन जाने की भी चर्चा है, किंतु इस दिशा में भारत सरकार का क्या रुख होगा और कब तक हसीना को भारत में रखा जाएगा, ये भी बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा बांग्लादेश में रह रहे लाखों हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार क्या रुख अपनाएगी, ये बात भी अभी भविष्य के गर्भ में है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।